बिहार से हैं, जहां गरीब और जरूरतमंद के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन बनेगी ताकत, जिसको लेकर सामाजिक सरोकार की एक बड़ी पहल की गई। बता दें, सामूहिक शुभ विवाह उत्सव की तैयारी को लेकर साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, आचार्य पंडित और कमलापति त्रिपाठी के साथ अविनाश तिरंगा ने एक संयुक्त रूप से मिठलपुरा स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की और सामूहिक विवाह महोत्सव की तैयारी पर चर्चा की और बताया कि इस वर्ष नवंबर महीने में सामूहिक शुभ विवाह उत्सव है, जिसमें लगभग 250 निर्धन की युवतियों की शादी कराई जाएगी। इस मौके पर युवतियों को वस्त्र भी दिए जाएंगे, जो कि भी मांगलिक कार्य सभी पूरित किया जाएगा। साथ ही सामूहिक भोज का आयोजन होगा, जिसमें बाराती और एक समूह के रूप में भोजन ग्रहण करेंगे। इस अनूठा और आदर्श अभियान की इस वर्ष नींव डाली गई है और लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिल सके। आचार्य पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि शहर के लोगों के सहयोग से पुण्य काम को किया जाएगा और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह उत्सव में भाग भी लिया जाएगा। और इसके साथ ही निर्धन व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने में अक्षम है, लेकिन सामूहिक शुभ विवाह उत्सव का आयोजन कर ऐसी बेटियों को मदद दी जाती है, जिसको लेकर उन्होंने सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की बात कही। धर्म के अनुसार जो भारतीय धर्म है, भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अनूठा अभियान है और तमाम संस्कारों के अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार सर्वोत्तम माना जाता है और कन्यादान के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि कन्यादान करने का जो पुण्य होता है वह कई महायज्ञों से भी ज़्यादा होता है, कमतर नहीं होता है। तो कन्यादान करने का अवसर और यह सामूहिक कन्यादान करने का अवसर मुजफ्फरपुर की नागरिक चेतना को उपलब्ध होने जा रहा है। हम लोगों ने संकल्प के साथ जिस अभियान और आदर्श अनूठेपन का शुभारंभ किया है वह है सामूहिक विवाहोत्सव। अभी तक सोची हुई तारीख में, निर्धारित तारीख में नवंबर है, आगे पीछे भी, लेकिन जब भी होगा एक समृद्ध मुहूर्त पर ही यह कार्य संपन्न किया जाएगा। इसका संकल्प और इस भाव का बीजारोपण हमारे आदरणीय आचार्य ज्योतिषा सिस्टम में पहुंच गए हैं। जिस तरह से ग्रामीण स्थिति जो थी कि वहाँ संगत पंगत की स्थिति, तो सामूहिक भोज, आप आएँ, वर वधू दोनों आए, उनके सगे संबंधी आए, उनके इष्ट मित्र आए, सामाजिक लोग आए और सब को के सामूहिक भोज का उसकी व्यवस्था की जाएगी। और जब संपर्क किया गया यहाँ के गणमान्य लोगों से, तो बढ़ चढ़कर उन लोगों ने सहयोग का केवल भरोसा ही नहीं दिलाया है, ऐसा विश्वास दिलाया है कि हम उनके बल पर, और वह अभियान शुरू हो चुका है। लोग कन्यादान करने के लिए तैयार हैं और वर वधू दोनों का जितना वस्त्र से लेकर इलाई बिलाई तक का जितना भी होता है सब यह समिति ही पूरा करेगी। इसलिए हम आडंबर मुक्त विवाह से, लेकिन भव्य और दिव्य वातावरण में हम पूरी सामूहिकता के साथ, साझेपन के साथ, इसमें हिंदू धर्म के अंतर्गत जितनी जातियां हैं, हम हिंदुओं को बांटना नहीं चाहते हैं, हम हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं। तो जितने लोग जुड़ें उन लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। केवल 51 नहीं, 101 नहीं, 251 और भी अगर संख्या बढ़ती है तो उन तमाम लोगों का यहाँ अभिनंदन है और उन लोगों की तलाश और मीडिया के माध्यम से। और यह कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार का उत्तर बिहार का यह ऐसा कार्यक्रम होगा जो सामाजिक सौहार्द को कायम करने वाला, चारों वर्णों को जोड़ने वाला और समाज के बीच में एक ऐसा मिसाल कायम करेगा जिससे हमारा चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, एक संगत और एक पंगत में होंगे और समाज को एक हम दिशा ऐसा देना चाहते हैं। हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार के श्री संजय पंकज जी के दिशा निर्देश में कि समाज जो है विभेद से बचे, हम प्रेम से और प्रेम के वातावरण में एक ऐसा संजोग स्थापित करें उन कन्याओं के लिए जिनका समय पर विवाह होना चाहिए, उनके माता पिता का सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी समाज का दायित्व बनता है। और हम लोगों ने जिस प्रकार से एक दिन में 65 लोगों का चयन किया है और 65 में 35 लोगों ने जिस प्रकार की अपनी सहमति दी है, मुजफ्फरपुर वास्तव में गौरवशाली गाथा
कि परंपरा को सम्मानित करने वाला शहर है। मैं समझता हूँ इस शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनका जितना भी साधुवाद किया जाए वो कम है। हम कन्यादान के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं कि समाज के सब वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े, कोई वर्ग हमसे अछूता नहीं रहे। और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे